अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। नो थिंग पर विचार ऑटोमेटिक चलने वाली विचार प्रक्रिया की फ्यूटिलिटी की तरफ भी तो साधक के ध्यान को ले जाती होगी, जिससे उसका निरोध सरल हो सकता है। कुछ कहें। निश्चित ही अभिषेक, ये जो सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र ने पिछली बार रखे हमारे सामने, वो हमारी उस चिंतन प्रक्रिया पर जो एक सामान्य सतत ढंग से चल रही होती है, उस पर एक चुनौती की तरह से मैंने कहा था आते हैं, एक चैलेंज की तरह आते हैं। और चूंकि वो इतना व्यापक विषय हमारे सामने रख रहा है सूत्र, जो संभव ही नहीं है, तो उसमें हमारी सामान्य विचार प्रक्रिया चरमरा कर गिर जाती है। सामान्य विचार प्रक्रिया क्या होती है? जिसको जो ऑटोमेटिक चलने वाली जिसको तुमने लिखा है, उसकी फ्यूटिलिटी ये है क्योंकि वो एक जुगाली जैसी प्रक्रिया है। जो अंदर पड़ गया है पहले का, या प्रतिदिन जो पड़ता रहता है अंदर विचारों का, आसपास के वातावरण का जो भी सुझावों का हमारे ऊपर आक्रमण है वो, और हम उसी को रिसाइकिल करते रहते हैं। ऑटोमेटिक जो चल रहा होता है व्यक्ति के अंदर, वो उसकी स्मृतियों का, और स्मृतियां तो हर चीज से बन रही हैं। स्मृति का एक तो बड़ा स्पष्ट ढांचा है जो हमको दिखाई देता है कि इन चीजों को हम स्मरण कर पा रहे हैं। लेकिन हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है, वो सब हमारी स्मृति का हिस्सा बन रहा है। वो हमारी स्मृति का हिस्सा बन रहा है और हम निरंतर उसी को रिसाइकल कर रहे होते हैं, पुनरावृत्ति में ले जा रहे होते हैं। जो ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, थॉट प्रोसेस है ही नहीं, वो एक मैकेनिकल रिपीटिशन है, यांत्रिक पुनरावृत्ति है। और जब हम सचेतन रूप से जानबूझकर उस नो थिंग पे, जो कुछ है ही नहीं, जिसके बारे में विचार किया ही नहीं जा सकता, उस पर विचार करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है जैसे हम शून्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पकड़ में कुछ नहीं आता, लेकिन हम मैकेनिज्म जो उसकी यंत्रणा है, यानी कि मैकेनिज्म जो उसका सिस्टम है, हम वही उपयोग कर रहे हैं जो रिसाइकल थॉट में हम कर रहे हैं। समझ रहे ना? उपकरण वही है, तरीका बदल दिया हमने। वही उपकरण एक ऑटोमेटिक उसमें लगा हुआ है, और अब हमने उसी उपकरण को उस दिशा में धक्का दिया है जहां पर उसके लिए कुछ भी पकड़ना संभव नहीं है। तो पहले वाली जो प्रक्रिया है वो चरमरा कर गिर जाती है, ज्यादा देर वो टिक नहीं पाती। फ्यूटिलिटी उसकी नजर आती है, नहीं आती है, ये एक अलग विषय है। व्यर्थता तो देखा जाए हर कोई जानता। हम लोग ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं जानते कि ये जो दिमाग में लगातार चल रहा है ये कितना फ्यूटाइल है, कितना व्यर्थ है। लेकिन जानने के बावजूद भी उस पर अंकुश लगाना, उस पर ब्रेक लगाना लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। लाख कोशिश लोग करते हैं, नहीं कर पाते। और कभी ध्यान वगैरह में बैठकर थोड़ी देर के लिए भी उनको उस अनियंत्रित विचार प्रक्रिया से थोड़ी मुक्ति मिलती है, थोड़ा उनके भीतर कोई अंतर आकाश खुलता है, तो वही उनके लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ी शांति का विषय हो जाता है। उसी शांति के एक शाश्वत जगत में ले जाने के लिए ये सूत्र हैं। तो हमने उसी उपकरण का जो उसी चिंतन मनन में लगा रहता है, हमने दूसरे काम में लगा दिया। तो हमको ये जानने की कोशिश भी नहीं करनी कि वो फ्यूटाइल है नहीं है, वो अपने आप गिर गया। और
शुरुआत में रेजिस्टेंस हो सकता है, शुरुआत में प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर प्रतिरोध चलता नहीं, क्योंकि भी देखने वाली आंखें यही हैं। जैसे मान लीजिए हम इन्हीं आंखों से कुछ देख रहे हैं, अब इन्हीं आंखों से हम एक कूड़े का कचरे का ढेर रखा हो उसको देखने में लगे हुए हैं लगातार, तो जो हम देखते हैं उसका दबाव भी हमारे ऊपर आता है ना। कूड़े कचरे के ढेर को देखते देखते हम भी थोड़ा अंदर अंदर बोझिल मलिन होने लगते हैं, और फिर जैसे पहले के सूत्रों में भी बात आई थी, हम निर्मल आकाश को देखने लगे तो वो निर्मलता हमारे अंदर भी उतरती। आंखें वही, उनका ढंग हमने बदल दिया। इसी तरह से विचार को हमारे भीतर सक्रिय करने का जो मन में उपकरण है वो एक ही है, हमने उसको दूसरे काम में लगा दिया, हमने उसको दूसरी दिशा दी, और वो दिशा इतनी सृजनात्मक है क्योंकि यकीन मानिए कि लोग इस पर बहुत ध्यान नहीं देते कि जो ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग ऑफ थॉट चल रहा होता है, और थॉट वो ओरिजिनल थॉट भी नहीं। जैसे ओरिजिनल थॉट तो एक बादल की तरह आता है और गुजर जाता है, क्लाउड आया गुजर गया, जैसे विचार घटा और वो गया। मौलिक विचार तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन वो मौलिक विचार ही जब पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ने के बाद हमारे अंदर फिर उनकी जैसे फोटोकॉपी बन गई है। मौलिक विचार तो गया, वो उड़ गया, अब उसकी ही फोटोकॉपी, अब उसको ही हम रिसाइकल किए जा रहे हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, और इसमें हम अपनी जीवन ऊर्जा बहुत मात्रा में नष्ट कर लेते हैं, शांति नष्ट कर लेते हैं, अपने जीवन का जो भी सौंदर्य है वो नष्ट कर लेते हैं। तो अगर हमको उस विवस्था से मुक्ति मिल जाए जो निरंतर हमारे भीतर पुनरावृत्ति कर रही है विचारों की, तो अचानक एक अभूतपूर्व जीवन ऊर्जा मुक्त हो जाती है और जीवन में सृजनात्मकता प्रवेश करती, अनेक अनेक आयामों से एक उल्लास प्रवेश करता है। जीवन एक नए ढंग से खिलावट की ओर जाने लगता है, उसको बताया नहीं जा सकता। कभी कभी अनजाने में ही जब वो थम जाती है यांत्रिक रिसाइकलिंग ऑफ थॉट, तो हम बड़ा उल्लास अनुभव करते हैं अपने जीवन में। तो यही इस प्रक्रिया में होगा जब हम उस ना कुछ पर विचार करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी कुछ होगा उसको हटाते रहेंगे। कुछ है तो उसको हटा देंगे, ना कुछ जो भी आया अगर हमने देखा ये तो कुछ है, दिस इज समथिंग, हटा दिया इसको। अब हम विचार की तरफ उधर ले जा रहे हैं जहां ना कुछ होगा, नथिंग। तो हमको नथिंग को भी कोई थिंग नहीं बना देना है, कोई चीज नहीं बना देना है, वो बस एक धक्का है, धक्का है। जो कुछ भी हमारे विचार क्षेत्र में आ रहा है उसको हटाते जाना, हटाते जाना, और एक दिन अचानक उस विशुद्ध शून्यता स्रोत की जो शुद्धता है उसमें प्रवेश हो जाता है, और वो जीवन की असीमित ऊर्जा को मुक्त करता है। फिर जीवन को सुंदर बनाना नहीं पड़ता, वो सुंदर होता चला जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है।